मिलना, चूंकि व्यावसायिक और मेडिकल के क्षेत्र में है, जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में बहाली है, कभी बैठ नहीं सकता। लाखों करोड़ों की संख्या में, जहां भारत में करोड़ों की संख्या में इसमें बहाली है, तो एक छोटा सा पहल है कि 2800 सीट पर हमारे सभी संस्थानों में मान्यता दिया गया और 2800 बच्चे एक साल में हमारे यहाँ से निकलेंगे। ये तो बहुत छोटा मात्रा उस वैकेंसी का जो बच्चे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बेरोजगारी एक मुद्दा बन चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। हालांकि इस पर कितना खरा उतरता है तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। क्या कुछ है उसके बारे में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हैं एसके मंडल, जो इस ग्रुप के चेयरमैन हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। क्या कुछ नया करने जा रहा है इस बार आपका इंस्टीट्यूशन? एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बिहार में 6 जगहों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स में प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान का संचालन किया जा रहा है। पूर्णिया में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट समस्तीपुर में है, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एक पटेल नगर पटना में है। ये सभी संस्थानों में जो प्रशिक्षण कोर्स चलाए जा रहे हैं जिसका, वो सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स हैं। इसमें सत्र 2022 में नामांकन के लिए हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित किया। उस प्रवेश परीक्षा का सबसे खास उद्देश्य था ये कि सभी संस्थानों में जितने भी कोर्स में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, उस कोर्स के लिए नामांकन के लिए जो बच्चे आवेदन दे रहे हैं, उसमें जो प्रथम स्थान पर आएंगे और द्वितीय स्थान पर आएंगे, उनके लिए संस्था के द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना लाई गई है। प्रथम स्तर पर के बच्चे को पूरी फीस कर जो संस्था के द्वारा निर्धारित फीस की दी गई है, सरकार के द्वारा भी निर्धारित फीस और संस्था के द्वारा दोनों सेम है, तो वो फीस की जो राशि है उसको छात्रवृत्ति के रूप में बच्चे को, छात्र छात्राओं को दी जाएगी। और द्वितीय स्थान पर जो बच्चे आएंगे उसको आधे फीस को जो है छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। तो ये तो संस्था के द्वारा एक पहल है कि इसमें इस तरह से छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित किया। जो बच्चे इसमें मेधावी छात्र छात्रवृत्ति का भी लाभ लेंगे और जो छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे वो सरकार के द्वारा जो निर्धारित फीस उसके द्वारा नामांकन लेंगे। नामांकन के उपरांत जो है, जो हमारा कोर्स कंप्लीट होता है या पूर्व में भी जो कोर्स होते आया है, तो जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये सभी कोर्सेज ऐसे है, इसमें ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स हैं। आप पिछले 3 साल में अनुमानतः देख रहे हैं कि कोरोना काल में पूरे देश दुनिया में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ का कितना कमी था, और अभी भी कमी है। उसको 1 साल में तो पूरा कर नहीं पाए हम लोग। तो इस क्षेत्र में जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे उनको नौकरी मिलना निश्चित है। और इस नौकरी में भी हमारे द्वारा एक पहल की गई है कि जो बच्चे 90% हमारे यहाँ क्लास करेंगे उसको 100% कैंपस प्लेसमेंट के साथ हम लोग विदाई करेंगे फाइनल ईयर के बाद। उसमें क्या है कि हम लोग बिहार के और बिहार के बाहर जो भी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल, सरकार की नौकरी मिलने में हो सकता पास करेगा तो 1 साल 2 साल लेट लगेगा। सरकार के द्वारा इतनी योजना में इसमें बहाली है। अभी ANM का आप लीजिएगा तो इनमें लाखों की संख्या में बिहार में बहाली है। स्टूडेंट जो पास करते हैं तो उनको नौकरी मिलना तय है। अभी भी 10,700 का सरकार के द्वारा बहाली निकाला गया है। जो हमारे संस्थान से बच्चे ट्रेनिंग करके पास करेंगे, जो 6 महिलाएं हैं ट्रेनिंग करके पास करेंगे, नौकरी मिलना तय है। तो ऐसा कोर्स है हमारे यहाँ। इसके बाद इस छात्रवृत्ति परीक्षा का हम लोगों ने आवेदन फॉर्म के लिए दिया था कि राष्ट्रीय स्तर परीक्षा लेंगे। 13 अगस्त तक इसका तिथि था आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए। इसको 13 अगस्त के बाद हमको पता चला कि मतलब बहुत लोगों को हम लोग जानकारी नहीं दे पाए। तो हम क्या डेट और भी आगे बढ़ाया जाएगा? डेट को आगे हम लोग बढ़ाए आपके माध्यम से, मतलब अगला 3 अक्टूबर तक इसका हम प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जमा करने के लिए डेट निर्धारित किए हैं। ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं जो लोग नहीं देख पाए इसको। बिहार या बिहार के बाहर से भी सभी राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित किए हैं। तो वो जहाँ भी इसको देखेंगे लोग, अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि मामला ये छात्रवृत्ति का है। बाद में ये कोई नहीं कहे कि हमको पता ही नहीं चला और हम आवेदन फॉर्म जमा नहीं किए। क्या तो ये फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क वगैरह भी तो है? इसमें जो है आवेदन फॉर्म जैसे जमा करवा रहे हैं तो परीक्षा देने के लिए जो आवेदन शुल्क है 200 रुपया देकर बच्चे फॉर्म भरेंगे। परीक्षा होगा उनका। परीक्षा में सफल जो उम्मीदवार होंगे मेधा सूची के आधार पर काउंसलिंग कराया जाएगा। ये दोनों स्थिति में फॉर्म भरा रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी फॉर्म भरा रहा है, ऑफलाइन के माध्यम से। और हमारे संस्था का जो वेबसाइट है www.skmgi.in पे ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जा रहा है। और ऑफलाइन के माध्यम से हमारे द्वारा जो भी संस्था का संचालन किया जा रहा है
उसमें ऑफिस में आकर के वो हार्ड कॉपी में फॉर्म जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक जो कंपेनिंग चल रहा है, हिंदुस्तान अखबार के साथ कंपेनिंग चल रहा है, जो कि बिहार में जितने भी हिंदुस्तान अखबार का कार्यालय है वहाँ भी हमारा परीक्षा फॉर्म उपलब्ध है। बच्चे वहाँ भी जाके फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म हमारे कार्यालय में जमा होगा। सर, एक चीज़ देखा गया है कि जब सरकार के पास में कोई ऐसी स्कीम नहीं होती है तो अधिकतर वो बातों को टालते नजर आती है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो जैसे कि आपने बताया कि हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो लोग करके बैठे हुए हैं। अधिकतर बहालियां न निकलने के कारण लोग और काफ़ी बेरोजगार हैं। क्या लगता है कि आपके लिए वो चुनौती बनती जाएगी, तो फिर उसको कैसे आप नहीं, ये हमारे लिए, हमारे संस्थान के लिए चुनौती नहीं होगी। जो एक्सकमंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत जो संस्थान का संचालन किया जा रहा है, ये सभी संस्थान व्यावसायिक कोर्स है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर नर्सिंग होम है, अस्पताल है। आप कहीं भी जाइएगा अस्पताल में इलाज कराने के लिए, 5 आदमी अगर वहाँ काम कर रहा है तो 1-2 आदमी उसमें अच्छे ट्रेंड आदमी है तो शायद वो पढ़े होंगे और आदमी को ऐसा ही किसी तरह काम चला रहे हैं। अगर हमारे संस्थान से बच्चे पास करेंगे तो वो जो अनट्रेंड आदमी कहीं काम करे उसके जगह पर ट्रेंड आदमी काम करेगा तो शायद अस्पताल भी अच्छा होगा और वहाँ जो इलाज कराने लोग आएंगे उनको भी सुविधा मिलेगी। तो ये बताना पड़ेगा, हर हाल में उनको नौकरी मिलना, चूँकि व्यावसायिक और मेडिकल के क्षेत्र में है जहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में बहाली है। कभी बैठ नहीं सकता, लाखों करोड़ों की संख्या में, जहाँ भारत में करोड़ों की संख्या में इसमें बहाली है। तो एक छोटा सा पहल है कि 2800 सीट पर हमारे सभी संस्थानों में मान्यता दिया गया और 2800 बच्चे एक साल में हमारे यहाँ से निकलेंगे। ये तो बहुत छोटा मात्रा उस वैकेंसी का। जो बच्चे निकलेंगे उनको नौकरी मिलना ही है उसमें, चाहे प्राइवेट में हो। इसमें जैसे एएनएम का कोर्स है, इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए है और उसका एज भी जो सीमा रखा गया है, मतलब 17 साल से 35 साल के अंदर में जो महिलाएं इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। एक 2 साल का मात्र कोर्स है। ये 2 साल का कोर्स करके तुरंत उनको जो नौकरी मिलेगा, 35,000 रुपये महीना का नौकरी मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और 2 साल हम लोगों को उसको ट्रेनिंग कराना है। इंटर पास महिलाएं हैं, अगर घर में बैठा हुआ तो उनको हम लोग प्रेरित करेंगे कि आप एएनएम का कोर्स कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो कोर्सेज आपके यहाँ कराई जा रही है, इसकी क्या कुछ फी है, क्या कुछ? हाँ, ये चूँकि हम लोग का संस्थान जो है प्राइवेट कॉलेज है तो सरकार के द्वारा जो निर्धारित शुल्क है कि प्राइवेट कॉलेज को ये फीस लेना, वही फीस हम लोगों के द्वारा भी निर्धारित किया गया है। तो ये जो छात्रवृत्ति के अंतर्गत आएंगे और उसके बाद छात्रवृत्ति तो एक संस्था की छोटा सा पहल है कि 100 बच्चे लगभग इससे प्रभावित होंगे और 100 बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेंगे। सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक योजना लागू की गई है आज से 2017 में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही मेधावी योजना है और वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब बच्चा पैसों की वजह से उनका पढ़ाई नहीं छूटे। तो उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया। हमारे संस्थान में 50% से ज़्यादा कोर्स ऐसा है जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है और अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर उनके पास नहीं भी पैसा, अगर हमारे यहाँ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो फीस वो सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लेकर कॉलेज में जमा करेंगे और उनका पढ़ाई हम पूरा कराएंगे। एक सवाल और है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। आपके इंस्टीट्यूट में और क्या बेहतर दे रहे हैं लोगों को कि आपके इंस्टीट्यूट में लोग ज़्यादा? जी, हमारे इंस्टीट्यूट में बेहतर दे रहे हैं कि हम लोग के जितने भी शिक्षकों को नियुक्त किए हैं, अभी हम लोग बिहार में एजुकेशन को, मतलब कुछ समय पहले से अच्छे एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ शिक्षक है तो शिक्षक तो पहले के पढ़े हुए हैं, तो वो तो उस समय नहीं था बिहार में पढ़ाई। जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स में जो सरकार का गाइडलाइन है कि जो 5 साल पहले बीएससी नर्सिंग किया है वो उसमें एसोसिएट और जो लेक्चरर होंगे ये सब होंगे। तो उस समय पास आउट का तो है नहीं यहाँ पे। तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर इसका अखबार में विज्ञापन दिया था कि शिक्षकों की हमको ज़रूरत है और राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग लगभग 500 टीचर हमारे यहाँ आवेदन दिए थे। उसमें से इंटरव्यू के द्वारा उस 500 टीचर हम सभी संस्थान में शिक्षक बहाल किए और सभी संस्थानों में जो भी व्यवस्था हम लोग किए हैं, जैसे लाइब्रेरी का व्यवस्था है, ई लाइब्रेरी का व्यवस्था है, उसमें प्रैक्टिकल का व्यवस्था है और सभी में जो व्यवहारिक प्रशिक्षण है। सबसे बड़ी बात व्यवहारिक प्रशिक्षण पर चलिए। व्यवहारिक प्रशिक्षण में संस्था का जो अपना अस्पताल हो तो है ही, लेकिन सरकार के सभी मेडिकल कॉलेज, हमारा जैसे समस्तीपुर में जो कॉलेज है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में उनको ट्रेनिंग कराया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी पहल है। एक प्राइवेट संस्था का स्टूडेंट जो है दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जाकर अस्पताल में प्रशिक्षण करके वो सीख रहे हैं। तो ऑलरेडी उनको ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, तो इसलिए औरों से हम लोग अलग हैं। थोड़ा ये जो लिटरेचर में आपने जो कोर्स के बारे में जो कुछ भी मेंशन किया है, आपने जो कुछ भी इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें हमारे यहाँ जो कोर्सेज होते हैं, हाँ, हमारे यहाँ जो कोर्सेज होते हैं जैसे BHM है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। अभी बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में एक मतलब थोड़ा देर में बता देते हैं। आज से कुछ समय पहले बिहार में बैचलर हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं होता था। बच्चे इसी कोर्स को करने के लिए बिहार से बाहर जाते थे, बेंगलोर में, दिल्ली में करके आते थे। आज हम बैचलर ऑफ हॉस्पिटल
हॉस्पिटल मैनेजमेंट को एक मधेपुरा जिला में मुरलीगंज जगह छोटा सा ब्लॉक है, वहाँ पर संस्था का मान्यता प्राप्त करके, हाँ, मतलब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। इसमें आप जो भी कोर्स देख रहे हैं, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BMC है, BCA है, BMLT है, महिलाओं के लिए ANM का ट्रेनिंग है, 1 साल का कोर्स है, CMD का ट्रेनिंग होता है, जो मैट्रिक पास करके अगर इंटर किसी कारण से नहीं पढ़ा, घर में बैठे हुए, तो 1 साल का ही ट्रेनिंग करेगा, जिसको हम लोग कंपाउंडर बोलते हैं। अच्छा। ये 1 साल में कंपाउंडर बन जाएगा। 15,000 20,000 का नौकरी इसको कहीं खोजने के लिए जाना, घर के बगल में जो अस्पताल है वही इसको रख लेगा। उसके बाद देखिए ECG टेक्नीशियन है, जो हमेशा हम लोग का ECG टेस्ट कराना पड़ता है। किसी भी अस्पताल में जाएगा इसको तुरंत नौकरी मिलेगा, कहीं पढ़ाई नहीं है, वर्कर इसका ECG का ट्रेनिंग लिया हुआ, और सरकार के द्वारा 2 साल का ये कोर्स चलाया जा रहा है। 2 साल में उसको उतना ज़रूर सिखा देते हैं हम लोग कि कहीं भी बेहतर अस्पताल में, चाहे एम्स हो या कहीं भी, उसको नौकरी मिल सकता है। इसके बाद देखिए ये OT असिस्टेंट है, DMLT है, लैब टेक्नीशियन। कितना इम्पोर्टेंस है लैब टेक्नीशियन का, देखिए इस बिहार में, जिसमें मतलब कोई भी आदमी जो ब्लड जांच करते हैं, तो ब्लड जांच करने में देखिए होता क्या है, अगर 4 बार आपको सुई भोंकेगा तो कितना टेंशन होगा। अगर उसको कोई ट्रेंड आदमी नहीं है और वेन खोजने में उसको 4 बार सुई लगाना पड़े, तो एक तो ऐसे ही बीमार होकर आदमी अस्पताल जाता है, वहाँ पर डबल बीमार पड़ जाएगा वो जा करके। तो इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि एक बार में लाइव टेक्नीशियन है तो एक बार में ब्लड निकाल ले, ऐसा हम लोग सिखाते हैं उसको। इसके बाद देखिए डी फार्म कोर्स है पूरे देश में। जब एक बार सरकार जब ये किया कि जो डी फार्म किए हुए वही दवा दुकान खोल सकता है, अगर ये सरकार सख्ती से लागू कर दे तो 80% दवा का दुकान भारत में बंद हो जाएगा। आपको नहीं लगता और ये कि डी सरकार फार्म की में तरफ से भी कुछ चूक हो रही है जो कि जिसका खामियाजा नहीं, चूंकि हमारे पास है नहीं, हैंड नहीं है, तो कुछ चीज़ों को देखा जा रहा है। चूंकि सरकार कुछ समय दिया कि डी फार्मा जो पास करेंगे वही दवा दुकान खोलेंगे, तो 2 साल का फिर समय दिए वो कि ठीक है। हाईकोर्ट में कुछ लोग गए थे कि 2 साल के बाद हम लोग इसको सख्ती से लागू करेंगे। तो दवा दुकान वही कर सकता है